दोस्तों कुछ समय पहले ही भारत और यूएई के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके तहत दोनों देशों ने इस बात पर सहमति भरी थी कि एक साथ मिलकर अपने व्यापार को 100 अरब डॉलर से ज्यादा का कर देंगे। जिसके तहत एक काफी बड़ी बात भारत ने यह कही थी कि भारत अगले कुछ ही समय में यूएई से काफी बड़ी संख्या में गोल्ड यानी कि सोना खरीदेगा, जिसके बदले में यूएई भारत को ये सोना काफी डिस्काउंटेड दामों पर देने के लिए तैयार होगा। और अब बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत यूएई से 200 टन सोना आयात करने वाला है, जिसे भारत के घरेलू बाजार में इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं साथ ही इसके इस्तेमाल से भारत के गोल्ड रिजर्व में काफी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। विश्व का हर बैंक सोने को एक बेहद ही महत्वपूर्ण और स्टेबल एसेट मानता है। साथ ही भारत इस सोने का इस्तेमाल डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए भी करेगा। मौजूदा समय में भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व का 7% सोना ही है, लेकिन जिस तरह से भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की खरीद कर रहा है और भारत के फॉरेक्स रिजर्व में सोने की मात्रा बढ़ती जा रही है, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले कुछ सालों में भारत की कुल फॉरेक्स रिजर्व में सोने की संख्या 10 से लेकर 15% तक बढ़ सकती है, जो कि भारत की निर्भरता अमेरिकी डॉलर के ऊपर और ज्यादा कम कर देगा। आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि पिछले 5 सालों में भारत के पास सोने की संख्या 36% बढ़ गई है और अब ये और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सोने की खरीद में जुटा हुआ है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों 200 टन सोना बेहद ही बड़ा आंकड़ा होता है। अगर आपको इस बात का अंदाजा लगाना है कि भारत यूएई से जितना सोना खरीद रहा है वह आखिर में कितना है, तो आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि मौजूदा समय में भारत के पास 754.1 टन सोना मौजूद है और जापान के पास लगभग 800 टन सोना है। वहीं पर ऐसे में भारत यूएई से 200 टन सोने की खरीद और कर लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने के मामले में भारत जापान को पीछे कर देगा और भारत के पास गोल्ड रिजर्व लगभग 950 टन से भी ज्यादा के हो जाएंगे। हालांकि इस बात से कोई भी मना नहीं कर सकता कि भारत के हर घर में जितना सोना मौजूद है, अगर उसे भी भारत के गोल्ड रिजर्व के आंकड़ों में जोड़ दिया जाए तो विश्व के सारे देश एक तरफ और भारत के गोल्ड रिजर्व एक तरफ हो जाएंगे, क्योंकि भारत के हर घर में इतना सोना रखा हुआ है, जिससे भारत विश्व का सबसे अमीर देश बन जाएगा। साथ ही हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी भारत के अंदर ज्वेलरी और सोने का बाजार काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। दोस्तों जैसे जैसे पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता कम कर रही है, बिल्कुल वैसे ही विश्व के बड़े देश सोने की खरीद ज्यादा कर रहे हैं। भारत ने पिछले 5 सालों में अपने सोने की रिजर्व को 36% तक बढ़ा दिया है और अभी संयुक्त अरब अमीरात के साथ 200 टन सोने की डील और कर ली है। वहीं पर इसके अलावा चीन ने भी 100 टन से ज्यादा सोना हाल ही में खरीदा है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत और चीन जैसे देश लगातार अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सोने के ऊपर अपना भरोसा दिखा रहे हैं। इसके अलावा भारत यूएई से जो सोना खरीदेगा उसे गुजरात की गिफ्ट सिटी की सहायता से भारत के अंदर लाया जाएगा। दरअसल भारत ने गिफ्ट सिटी को ऐसे विकसित किया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सोना, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर या फिर संबादित पदार्थ भारत के अंदर लाए जाएंगे उनका आयात करना आसान होगा। हालांकि भारत जिस तरीके से यूएई के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ा रहा है, बहुत जल्दी दोनों देशों का व्यापार 100 अरब डॉलर को पार कर देगा, जो कि दोनों देशों के लिए काफी अच्छी खबर है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मौजूद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से जब कुछ रिपोर्टर ने भारत के यूक्रेन को समर्थन और रूस से हथियार और तेल की खरीद को लेकर तीखे सवाल किए, तो इस बार डॉक्टर एस जयशंकर ने काफी मुंहतोड़ जवाब दिया और अमेरिका को भी आड़े हाथों ले लिया। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका का नाम लिए बिना पश्चिमी देश शब्द को संबोधित करके ये बात कही कि शुरुआत में जब भारत को हथियारों की जरूरत थी तब पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार नहीं दिए और भारत के खिलाफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप का इस्तेमाल किया। यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप का मतलब पाकिस्तान है। अगर हम पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो ये बात साफ पता चलती है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र केवल नाम का है और अपने इतिहास के ज्यादातर समय पाकिस्तान मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर ही रहा। जब पश्चिमी देशों ने या फिर अमेरिका ने भारत को हथियार नहीं दिए और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, इसीलिए भारत ने सोवियत यूनियन या फिर आज के रूस से मदद मांगी और रूस भारत के साथ हर तरह की साझेदारी करने के लिए तैयार हुआ। पिछले कई दशकों से रूस ने न कि केवल भारत को अपने सबसे उन्नत और विश्व स्तरीय हथियार दिए, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी और असेंबली लाइन भी भारत को दी। दोस्तों टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे लेकर अमेरिका आज तक भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने में हिचकिचाता है, जो कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को सीमित कर देता है। दोस्तों भारतीय विदेश मंत्री के बयानों से ये साफ दिखता है कि भारत पश्चिमी देश और अमेरिका के ऊपर काफी टफ लाइन फिलहाल ले रहा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारत और यूएई की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।